बाहर है, कोई दिन जेल भी नहीं गए। जी सर। तो हमारा चुनाव होता है मात्र जी सर 1 महीना के अंदर में। देखिए रामचरितमानस जी नमस्कार, आप सब अभी देख रहे हैं संसारी न्यूज। अभी हमारे साथ पूर्व सांसद विधायक डॉक्टर अनिल सहनी जी हैं। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी सर, सबसे पहले मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका चैनल दिन रात मेहनत करके जो गरीबों को समस्या को उठा रही है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप जो मेहनत कर रही हैं और जनता को जगा रहे हैं और इसका प्रतिफल लोगों को समझ में आ रहा है कि आपका चैनल बहुत ही सही बातों को आम जनता के बीच में रखने के काम करती है। जी सर, हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे। आप भी जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी हैं, ये रामचरितमानस पे ऐसा बयान दिए, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए रामचरितमानस जो है सो जिस प्रकार से उनका बयान आया, जी और मैं तो कई बार कहा जी कि रामचरितमानस में राम जी के जी संबंध में जो लिखा गया है, जी राम जी के सहयोगी को थे। जी राम जी समझिए तो हम लोगों के वंशज थे, जी निषाद समाज के, मल्लाह समाज के वो वंशज थे। जी उनको जो है सो आज जाति पाति बहुत ज़्यादा हो गया है, जी। मगर मैं आपको अपने माध्यम से आपको बता दूं, रामायण की ही बात है। जी सिंह निषाद जी थे, सिंह ऋषि जिनको बोला जाता था, जी जहां 3 शादी किए थे जी राजा दशरथ ने, जी मगर उनसे बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। जी तो सिंह ऋषि के पास भेजे जो निषाद समाज के थे, जी अपने 3 पत्नियों को, जी जहाँ रामायण में लिखा है कि उनको खीर दिए खाने के लिए, तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का जन्म हुआ। जी इसके खुशी में जी। दशरथ ने अपनी बहन की शादी जी सिंह ऋषि जी के साथ कर दिए, यानी जी निषाद समाज के साथ। जी तो उस समय तो जाति पाति थे नहीं। जी तो ये जो रामचरितमानस राम हमारे आदर्श हैं, जी और इनके प्रति जो चंद्रशेखर जी जो बोले जी। हैं, उन्होंने बोला कि कुछ बिंदु पर उन्होंने बात को उठाया कि जिसमें जात पात को लेकर है, मनुवाद को लेकर है। तो उनका जो बयान है उनका स्तर से है, उस पर पार्टी लाइन भी हमारे और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस पर अपना बयान दिए हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी उस पर स्पष्टीकरण दिए हैं। इसीलिए उस पर हम अब ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। जी सर, और एक बात आपसे करना, आप पे जो झूठी आरोप लगाया गया और इलेक्शन यहाँ दोबारा करवाया गया, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, नर बलि होत न समय होत बलवान, धीरन सब मारन लगे वही अर्जुन वही बाण। जी सर। यह जो है सो महाभारत की कहानी है, इसका लंबी कहानी है, जी। मगर शॉर्ट में आपको हम कह दिए हैं। ये सब समय का फेर है और कुछ लोगों के जी सर। राजनीतिक कुचक्र का कारण ऐसा हुआ। आज जो है सो वही अनंत सिंह जी सर। जो मोकामा में उनको जब सजा हुआ 10 वर्षों का, जी सर। तो उनके यहाँ चुनाव होता है जी सर। 5 महीना के बाद। जी सर। हमको जब 2 साल और 3 साल के अंदर में जो हम बाहर हैं, कोई दिन जेल भी नहीं गए। जी सर। तो हमारा चुनाव होता है मात्र जी सर 1 महीना के अंदर में। तो जो समय बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन जी बहुत अच्छे बात लिखे थे, जो बीत गया सो बात गया। अब जो है सो आगे के संघर्ष हमारा जारी है, और आने वाले दिनों में जो है से हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हम गरीब गुरबा शोषित उपेक्षित भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने संसद में लड़ा था, आज सड़क पर लड़ेंगे। आज हम संसद में नहीं हैं, हम विधानसभा में नहीं हैं, हम विधायक नहीं हैं, फिर भी हम इसकी लड़ाई जो है सो गरीबों की लड़ाई हरदम हम लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जिस प्रकार से हमारे नेता लालू यादव को जेल भेजा गया, नेशनल मंडेला को जेल भेजा गया, तो उस प्रकार से ही मेरे खिलाफ जो साजिश किए हैं, उसको समय आने पर उनका भी नाम हम बोलेंगे कि किसने बिना मेरे खाता में पैसा गए हुए मुझ पर केस चलवाया, बिना सैंक्शन ऑर्डर के मुझ पर केस चलवाया। वैसे व्यक्ति का भी समय आने पर आपके सामने हम नाम उनका उजागर करेंगे। जी सर। सर आपसे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि सर आप उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से हमेशा मिलते रहते हैं। उनसे सर आप अब जब भी मिले तो एक बात उनसे ये मेरा बात ज़रूर उनके पास लेकर जाइएगा कि यहाँ जो शिक्षक अभ्यर्थी है
जो लोग यहाँ जो छठा अभी वो बोल रहे हैं से छठा चरण का मतलब बहाली हो रहा है, 7वां चरण 8वां चरण का एग्ज़ाम भी वो लेने वाले हैं, 7वां चरण की बहाली नहीं कर रहे हैं और बहुत परेशान है। तो ये बात उन तक आप जरूर पहुँचाइएगा। देखिए, जहाँ तक आप बोले कि 7वां का 8वां का एग्जाम होने जा रहा है, 7वां का बहाली नहीं हुआ, जी सर। आपके कहने से पहले कई लोग जी सर। हमारे यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक पर और हमारे व्हाट्सएप पर जी सर। कुछ अभ्यर्थी जो 7 के अभ्यर्थी थे, उन लोगों ने लिख कर इस संबंध में हमसे प्रश्न किए थे। हमने माननीय नेता और अपने पार्टी के जो दल है उसमें हम उन लोगों के बात को रखा है और उनका बात जायज़ है, क्योंकि सरकारी स्कूल में आज जिस प्रकार से गरीब के बच्चा पढ़ते हैं, गरीब के बच्चा को सही से पढ़ाने वाले लोग आज नहीं हैं। कल ही मैंने एक जो है सो बयान दिया था, उसमें आपकी बात को हमने रखा है कि 7वां जो मतलब कि शिक्षक अभ्यर्थियों का जो बहाली है उस पर जल्द से जल्द हमारे नेता तेजस्वी यादव का शुरू से ही कहना है, तेजस्वी यादव जी का, कि हमारा जो है सो कार्रवाई सुनवाई और पढ़ाई और सिंचाई का जो सरकार है, यह सरकार पर अमल करेंगे और लोगों को 10 लाख, संजोग कहिए कि हमारे नेता अभी मुख्यमंत्री नहीं है, अगर मुख्यमंत्री अगर रहते तो सबसे पहले 10 लाख तेजस्वी जी बहाली का घोषणा करते एक कलम से। तो मगर संजोग है अभी हम लोग मिलजुल कर महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार जी भी को भी हम आपके माध्यम से आपकी बात को हम उनके पास में रखने का काम करेंगे। जी सर, धन्यवाद सर।